बच्चों, आज मैं आपको कृतिका पुस्तक में पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ा रही हूँ। इस पाठ में लेखक ने उस समय की बात का उल्लेख किया है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारी थी। उस अवसर पर स्वागत की भव्य तैयारियाँ की गई थी। रानी के दर्जी ने इस अवसर पर पहनने के लिए रानी के लिए हल्के नीले रंग का एक ऐसा सूट तैयार किया था जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया था। इस सूट पर करीब 400 पाउंड 5,000 रुपये का खर्चा आया था। रानी से संबंधित अनेक प्रकार की खबरें अखबारों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। इनमें रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे तथा नौकरों खानसामों की पूरी जीवनियाँ भी शामिल थी। दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा था, लेकिन एक मुश्किल खड़ी हो गई। जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की मूर्ति से उसकी नाक गायब थी। हथियारबंद पहरेदारों की उपस्थिति के बावजूद जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। रानी यहाँ आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, यह बहुत ही परेशानी का कारण था। नाक लगाने का काम बड़ी सरगर्मी के साथ शुरू हुआ। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। उसने उस पत्थर की मांग की जिस पत्थर से वह लाट बनी थी। फाइलों को खंगाला गया, देखा गया, पर उस पत्थर का कोई पता नहीं मिला। मूर्तिकार ने स्वयं उस पत्थर को तलाशने का बीड़ा उठाया, पर उसे सफलता नहीं मिली। उसने एक नया सुझाव दिया। देश में स्थापित नेताओं की मूर्तियों में से जिसकी नाक फिट बैठती हो, उसे उतार कर यहाँ लगा दिया जाए। पर देश के नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी, अतः यह सुझाव भी टाई फिर सो कर रह गया। फिर उसने देश के 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने की बात कही। मूर्तिकार को इसकी इजाज़त मिल गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग गई। खबर छपी, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। उस दिन के अखबारों में कहीं किसी समारोह होने की खबर नहीं छपी। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। उस बुत के लिए नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी। अच्छा बच्चों, ये पूरा लेसन का सार आपने ध्यान से पढ़ना और लिखना है। इसके लेखक श्री कमलेश्वर जी हैं।